जम्मू को अलग करने की मांग पहले भी की जाती है, ऐसे ही शुरू नहीं किया गया। कोई हम लोगों के दिमाग में आया या कोई राजनीतिक स्टंट है। जम्मू स्टेट मोर्चा नाम से आंदोलन शुरू हुआ, उस समय आरएसएस और बीजेपी उसका सपोर्ट करती थी और ये आंदोलन आगे बढ़ा। चौधरी लाल सिंह ने भी शुरू किया और उसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरते थे और मांग करते थे कि जम्मू को अलग करो। हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ा, यूनिवर्सिटी मांगने के लिए आंदोलन, अस्पताल मांगने के लिए आंदोलन, हर चीज। इनका जो फोकस है वो हमें लगता है कि वो पूरा का पूरा कश्मीर की तरफ है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप नहीं किया जाता है। यहाँ पर वैसा ही जो रोड भी बनाए जा रहे हैं, ट्रेनें भी भेजी जा रही हैं, वो कश्मीर ही जा रही हैं, तो ज्यादातर फायदा जो है वो कश्मीर को होता है। एक समय हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर एक देश हुआ करता था। 26 अक्टूबर 1947 इतिहास के पन्नों की वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान से हो गया और जम्मू कश्मीर का स्टेट बन गया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया। 10 साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, लेकिन जब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर की जनता ने एनसी को मैंडेट दिया और जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार बन चुकी है। एनसी की सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा था और वो जनता के बीच में भी जाकर कह रही है और पिछले दिनों जंतर मंतर में भी जाकर कह आई है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लेकिन कुछ संगठन अब ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक सिंह को आप भलीभांति जानते हैं, मूवमेंट कल्की के संस्थापक हैं और पिछले कुछ समय से आप देखिए कि मूवमेंट कल्की हर एक वो मुद्दा उठा रही है जो जनहित से जुड़ा हुआ है। आज दीपक जी क्या नौबत आ गई कि आपके द्वारा एक आंदोलन शुरू करना पड़ा, जम्मू अलग राज्य? देखिए, ये ऐसे ही शुरू नहीं किया गया। कोई हम लोगों के दिमाग में आया या कोई राजनीतिक स्टंट है, ऐसा नहीं है। जम्मू को अलग करने की मांग पहले भी की जाती रही। एक जम्मू स्टेट मोर्चा नाम से आंदोलन शुरू हुआ, उस समय आरएसएस और बीजेपी उसका सपोर्ट करती थी और ये आंदोलन आगे बढ़ा, जो हमें जानकारी है। उसके बाद ये आंदोलन चौधरी लाल सिंह ने भी शुरू किया और उसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरते थे और मांग करते थे कि जम्मू को अलग करो। अब धीरे धीरे यहाँ का राजनीतिक सिस्टम ऐसा है कि धीरे धीरे इन आवाजों को शांत कर दिया गया। कुछ कॉन्स्पिरेसियां, राजनीति, षड्यंत्र, जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर जम्मू को अलग किया जाए और कश्मीर के हुक्मरान आनंद ले रहे हैं वो आनंद खत्म हो जाए, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल खराब कर दिया जाए, जम्मू के लोगों को बरगलाया जाए, पैसे देकर कुछ प्रदर्शनों में हंगामा करवा दिया जाए, कुछ मतलब लोगों का जो फोकस है उसे शिफ्ट किया जाए। तो अब पिछले कुछ समय से जब से 370 हटाई हुई है तब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि समाज के अंदर लोगों की बातचीत उनकी सुनी जा रही है। ऐसे पत्रकार भी हम देखते हैं और ऐसे समाज के सेवक भी जाकर देख रहे हैं, लोगों की बात सुनी जा रही है, कहीं गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है, लोगों को लूटा खसूटा तो नहीं जा रहा है। तो जो चीजें सामने आती हैं उससे लगता है कि अन्याय अभी खत्म नहीं हुआ। आपको नहीं लगता दीपक जी कि कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और जम्मू और कश्मीर में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे अब तोड़ना असंभव सा दिख रहा है? देखो, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, पहले हमें षड्यंत्र को समझें कि षड्यंत्र है क्या। पहला सवाल तो यह है कि महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से क्यों निकाला गया और उनके सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह को यहाँ सदर रियासत बनाया गया, उसके पीछे का क्या कारण था? यहाँ तक जानकारियां यहाँ तक हैं कि जैसे ही महाराजा यहाँ से गए, लखनपुर से पार हुए, तो पीछे जो लोग उनके जय जयकार कर रहे थे वो बाद में उनके साथ मिल गए और कुर्सियों पे बैठ गए। ये इतिहास है, इसका मतलब षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र। ठीक है, वो लोग षड्यंत्र करें, उन्होंने फिर जम्मू के साथ क्या क्या किया। यहाँ पर हर चीज मांगने के लिए, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ा, यूनिवर्सिटी मांगने के लिए आंदोलन, अस्पताल मांगने के लिए आंदोलन, हर चीज। और लोगों को वो पढ़ाया गया जो वो चाहते थे। यहाँ पर नशे की दुकानें खोल दी गई ताकि लोग नशे में लिप्त रहें, सोच समझना, उनकी स्मरण शक्ति को खत्म किया गया, पढ़ाया वो गया जो वो चाहते थे। कमी कहाँ पे है? आपको क्या लगता है कि जम्मू के वो नेता जिन्हें हम चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं वो इस लायक नहीं है कि हमारे मुद्दे उठा सके? ऐसा नहीं है कि वो लायक नहीं है, लेकिन जब वो ऊपर स्ट्रेंथ कम है,
जब वो ऊपर जाते हैं और जिस तरह का इन्वायरमेंट उनको वहां पर मिलता है, जो जिस संगठन में वो जाते हैं, उनकी पॉलिसियां कुछ वो अपने नैरेटिव के साथ काम कर रही होती हैं और वो उन्हें शांत करवाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने बोला तो आपको बाहर निकाल दें, या फिर उनके कुछ उन्होंने गड़बड़ियां करवा के उनको फंसा देते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं और चुप रहते हैं। उससे जम्मू के लोगों की आवाज पूरी की पूरी दब गई। अब जनता अपनी आवाज डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकती, या तो वो मीडिया का सहारा लेती है, जहां वो उन लोगों का सहारा लेती है जिन्हें वो चुनकर म्यूनसिपैलिटी में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, लोकसभा में भेजती है कि ये लोग आगे जाएंगे और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। आज आप बात कर रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बना दो, क्या आपने आराइशमारी की या ये सिर्फ आपके संगठन की ही मर्जी है? नहीं, हरियाणा इससे पहले भी आंदोलन हुए और जब हम इस पर विचार किया गया हमारे संगठन की तरफ से, हम फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों से मिले, अलग अलग लोगों से बातचीत की, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पुराने लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे बात की। तो एक बात समझ आई कि जो बात हम सोच रहे हैं वो है, वो षड्यंत्र है। और धारा 370 भी ऐसे ही नहीं हटाई गई है। जम्मू के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, प्रदर्शन किए, रोडों पे उतरे, अपने विधायकों को जितवा कर ऊपर भेजा। भाजपा के पास शक्ति दी तो उन्होंने हटाई ना, वो 25 सीटें वो भूल गए हम। अगर हम लोग जम्मू के लोग कश्मीर के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, उसके न्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, तो 370 क्यों हटवाया? लेकिन इनको भरोसा था कि ये करेगी। अब इनका जो फोकस है वो हमें लगता है कि वो पूरा का पूरा कश्मीर की तरफ है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप नहीं किया जाता है। यहाँ पर वैसा ही जो रोड भी बनाए जा रहे हैं, ट्रेनें भी भेजी जा रही हैं, वो कश्मीर ही जा रही हैं, तो ज्यादातर फायदा जो है वो कश्मीर को होता है। आपको नहीं लगता कि 1947 से लेकर आज तक केंद्र में जितनी भी सरकारें बनी है सारी प्रो कश्मीरी चल रही हैं? प्रो कश्मीर थी, लेकिन भाजपा तो नहीं थी ना। भाजपा जो थी वो तो इसके खिलाफ लड़ लड़ के सत्ता में आई है। वो उन्हीं की त्रुटियों के खिलाफ लड़ी, फिर लोगों ने भेजा ना। लोगों को विश्वास हुआ कि ये करेंगे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो वादा किया वो किया, लेकिन एक समय आने के बाद चीजें बदल जाती हैं। आपको इतना आसान है जम्मू कश्मीर को अलग कर पाना? देखिए, आसान है या नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को जानते हैं यहाँ क्या अन्याय है, क्या षड्यंत्र है। थोड़ा सा उनका फोकस, क्योंकि उनका जो प्रयास हमें समझ आया पिछले कुछ समय से लगातार, वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो त्रुटि है उनके लोगों के जहन में जो बात डाल दी, क्योंकि उनकी पीढ़ी, हमारे साथ तो अन्याय हुआ, हमें दबाया गया, उनकी पीढ़ियां तबाह कर गए हैं। कौन जी? हुक्मरान पीढ़ियां तबाह। एक समय था लोग बोल नहीं सकते थे, उनकी लड़कियां उनके घर से उठाकर लेकर जाते थे, लड़के छोटे उठाकर लेकर जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं कि गया कहाँ। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। किसकी सरकारों ने ये अन्याय किए? किसकी सरकारों के दौरान हुए? सरकारों के दौरान हुए, इसका मतलब वो मिले हुए थे। आतंकवादियों के साथ पिक्चरें आती हैं, बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। बिट्टा कराटे जैसे लोग तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साथ बैठ रहे हैं, तो दिखता नहीं है कि ये सारा षड्यंत्र है। और कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, लेकिन वो 370 हट गया तो ये फंस गए हैं। लेकिन अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निकाला, धीरे धीरे करके जम्मू के लोगों को डिग्रेड करके उनको काम नहीं देंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। आज हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है जेब में, अगर वो प्रदर्शन में आए तो उनका घर उधर स्यापा पड़ जाता है, तो उधर ध्यान दें तो इधर पड़ जाता है। तो एक इस तरह की कॉन्स्पिरेसी यहाँ से बाहर। जनता के जो मूलभूत अधिकार हैं उनके बारे में बातचीत कम हो रही है, लेकिन अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम सामने आ रहा है, या धर्म सामने आ रहा है, या और भी कई तरह के मुद्दे जो हैं सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो जनता के मेन मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बारे में बात कोई नहीं करता। जो हम जम्मू को अलग करने की बात कर रहे हैं उसमें सारी चीजें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ का होगा तो बात भी यहीं की करेगा। लोगों एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, लोग पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि अपने लोग होंगे तो पूछेंगे। आज बीजेपी के 29 हैं तो पूछ रहे हैं ना। अब जाओ जाके किसी सड़क से बाइट लेके देखो, इंटरव्यू करो, तो वो सीधा कहेगा। एक तो कह रहा था ये 29 खोते, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लोग, उसका मतलब क्या हुआ? कमी है। तो वही अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, मान लिया कि जम्मू अलग स्टेट बन गई, आम जनता, खासकर युवा पीढ़ी और व्यापारी वर्ग को क्या फायदा होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट करवाई जाएगी। जो आंदोलन आपने शुरू कर दिया है जम्मू अलग राज्य, उसके लिए रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति बहुत साधारण है।
जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों का समर्थन लेते रहेंगे। अभी शुरुआत में ही कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह की ताकतें हैं जो चाहती हैं कि जम्मू को अलग करने की बात ना हो। उसके पीछे अभी ये भी सामने आएगा कि उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, वो क्यों कह रही हैं। जम्मू अलग हो जाएगा तो क्या कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा, उनके मन में ये डर है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर जम्मू अलग राज्य बन गया तो ये जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाएगा। उन लोगों के लिए कोई पुख्ता जवाब? क्या नुकसान पहुंचाएगा, उनको ये भी बात रखनी चाहिए कि क्या नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ की डेवलपमेंट होती है, यहाँ के लोग टैक्स पेयर हैं, ठीक है ना, टैक्स देते हैं, बिजली के किराए दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। वो पैसा जो इधर उधर कहीं बढ़ जा रहा है वो यहीं आएगा। कश्मीर के लोग तो नहीं देते, वहां तो पत्थर ही पत्थर, वो तो केंद्र से भी लेते रहे हैं, सेंटर से पैसा लो, करोड़ों करोड़ों रुपए जी, हाँ जी हम शांति बना रहे हैं। जब उन्होंने देखा पैसा खत्म हुआ फिर प्रदर्शन करा दो, फिर लोगों को पत्थर पकड़ा दो। तो वो वाली जो गेम है अब 370 के बाद वैसे ही रुकी है, लेकिन अब ये चलेगी भी नहीं और पैसा जो है वो सर्कुलेट होकर जम्मू में के अंदर आएगा। क्या आपका जो आंदोलन है जंतर मंतर देखने को मिलेगा? अभी देखिए इसके ऊपर बैठकें होती हैं, रणनीति तय होती है, आगे क्या होने वाला है या क्या करना है वो समय बताएगा। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि लोग इसके साथ जुड़े, अपने अपने विचार भी आप रखें और सभी को गाइड भी करें कि ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप कश्मीर के नेताओं की राजनीति नहीं समझे तो मुश्किल है। और हमें लगता है कि ऐसे नेता जिनकी वजह से पीढ़ियां बर्बाद होगी, ऐसी पार्टियों को ही बैन कर देना चाहिए और ऐसे नेताओं को भी, लेकिन वो अब क्या राजनीति है वो तो हम दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, खास बातचीत हुई। इन्होंने आंदोलन शुरू किया है जम्मू अलग राज्य। अब इनका मानना ये है कि हम एक तो जनता के बीच में जाएंगे, रायशुमारी की जाएगी कि जनता जो है उसकी भी राय जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ये ना हो कि संगठन फैसला ले ले लेकिन जनता की उसमें मर्जी ना हो। अब दूसरी बात देखने वाली ये होगी, क्या जम्मू कश्मीर को आपस में ना रख के अलग करके जम्मू का फायदा हो सकता है या कश्मीर का फायदा हो सकता है? सोचना केंद्र सरकार को है, लोकसभा को है, क्योंकि ये बड़े बड़े फैसले दिल्ली से ही लिए जाते हैं। दीपक जी ने अपनी बात रख दी है, अब ये केंद्र सरकार को तय करना है कि क्या जम्मू कश्मीर यूटी ही रहेगा या जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाएगा या जम्मू अलग स्टेट और कश्मीर अलग स्टेट बनेगा। ये समय आते आते पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।